रूस की सेना एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। इस बार रूस की सेना ने राजधानी कीव को निशाना बनाया है। सीधा डायरेक्ट कीव पर हमला हुआ है। कीव का मतलब सीधा जेलेंस्की पर हमला किया गया है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। कीव में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के कीव पर 800 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। यह एक बहुत बड़ा हमला है जिसे कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सरकार पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की जो सेना है उसने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। यूक्रेनी वायुसेना ने कई ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट किया, लेकिन यह हमला युद्ध के बाद के अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल दागे, जिससे कम 2 लोग की मौत हो गई। इस हमले को फरवरी 2022 में दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस हमले के बाद एक प्रमुख सरकारी इमारत की छत से धुआं उठ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 805 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहाइट ने पुष्टि की है कि यह हमला यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू होने के बाद के अब तक का सबसे बड़ा रूसी ड्रोन हमला है। इस हमले में रूस ने अलग अलग तरह के 13 मिसाइल दागे। यूक्रेन ने 747 रूसी ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 56 ड्रोन हमले हुए। मारे गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 अलग अलग जगहों पर मिला है। मंत्रिमंडल के मुख्यालय पर हमला किया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सरकारी इमारत की छत से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, लेकिन यह साफ नहीं हो सका है कि यह धुआं हमले के कारण उठा या अन्य कोई कारण। माना जा रहा है कि अगर धुआं किसी हमले के कारण उठा है तो रूस ने हवाई हमला तेज कर दिया है। रूस ने पहले कीव के सेंटर में सरकारी इमारत को निशाना नहीं बनाया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सरकारी इमारत पर निशाना बनाया हो। यह इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है, जहां उसके मंत्रियों के कार्यालय हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के पहुंचने पर पुलिस ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और एंट्री को बंद कर दी है। यूक्रेन के पीएम का कहना है कि पहली बार दुश्मन के हमले में सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा है। हम इमारतों को फिर बनाएंगे, लेकिन जो जाने गई हैं उसके लिए उन्होंने दुख जताया है। उन्हें वापस नहीं ला जा सकता। कीव के मेयर ने बताया यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूरोपीय नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर युद्ध खत्म करने की दिशा में कदम उठाने का दबाव बनाया था। इससे पहले यूक्रेन के 26 सहयोगी देशों ने युद्ध खत्म होने के बाद वहां आश्वासन बल के रूप में सेना तैनात करने का वादा किया था।